क्या होता है जब आप एक असहाय अंधे आदमी के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो आदमी एक बहुत ही खतरनाक इंसान बन जाता है। इस टेरिफाइंग स्टोरी में सस्पेंस और मोरालिटी का क्लैश देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करेंगे थ्रिलर मूवी डोंट ब्रीथ का। तो शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एक डिस्टर्बिंग विजुअल के साथ। एक अनजान स्ट्रीट पर एक आदमी, जो बाद में अंधे आदमी के रूप में रिवील होता है, एक अनकॉन्शियस लड़की को घसीट रहा है। ये मूवमेंट पहले ही व्यूअर्स को एक अनईजी सी वाइब देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 दोस्तों पे, रॉकी, एलेक्स और मनी। इन तीनों की टीम एक बेटर लाइफ की तलाश में चोरी करती थी। एक दिन मनी को पता चलता है कि एक अंधे एक्स मिलिट्री वेटरन के घर में $300,000 रखे हैं, जो उसने अपनी बेटी की एक्सीडेंटल डेथ के बाद सेटलमेंट से लिया था। ये प्लान तीनों के लिए एक लास्ट बिग स्कोर बन जाता है। एलेक्स इनिशियली हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में रॉकी के सपनों को देखकर वो भी मान जाता है। इसके बाद तीनों रात को अंधे आदमी के घर के पास जाते हैं, जो कि एक बहुत ही वीरान इलाके में था। मनी अंधे आदमी के डॉग को शांत करने की कोशिश करता है और एक विंडो के जरिए अंदर घुसने की कोशिश करता है। घर पर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था, जो एलेक्स डीएक्टिवेट करता है। अंदर घुसने के बाद सब कुछ स्मूथ सा लग रहा था, लेकिन रॉकी एक्सीडेंटली एक आवाज करती है जो अंधे आदमी को जगा देती है। उसके बाद वो मनी की मौजूदगी का पता लगा लेता है। जब मनी उसे धमकाता है तो अंधा आदमी बिना किसी हिचक के उसका गला दबाकर उसे मार देता है। रॉकी और एलेक्स डर के मारे छुप जाते हैं, और ये मोमेंट क्लियरली स्टैब्लिश करता है कि अंधा व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है। उसके बाद वो अपने घर के सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है, अपने शिकार को अंदर ट्रैप करते हुए। रॉकी और एलेक्स को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। भागने की कोशिश के दौरान रॉकी और एलेक्स बेसमेंट में घुसते हैं। वहां उन्हें सिंडी रॉबर्ट्स मिलती है, जो अंधे आदमी की बेटी की एक्सीडेंटल मौत की जिम्मेदार थी। अंधे आदमी ने उसे किडनैप कर बंदी बना रखा था, और वो उससे अपनी फैमिली रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। रॉकी सिंडी की मदद करने का सोचती है, और वो उसे फ्री करके अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद अंधा आदमी बेसमेंट में आता है और पाता है कि सिंडी फ्री हो गई है। गुस्से में वो सिंडी को एक्सीडेंटली मार देता है। ये मोमेंट अंधे आदमी के डार्क मोटिव्स को और भी ज्यादा हैवानियत का रूप दे देता है। रॉकी और एलेक्स को लगता है कि उनके पास अब कोई भी चारा नहीं बचा। अंधा आदमी घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और एक इंटेंस चेस सीक्वेंस शुरू होती है। अंधेरे में अंधे आदमी को एडवांटेज होता है, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता तेज होती है, और वो रॉकी और एलेक्स की आहट को सुनकर उनका पता लगा सकता था। लेकिन रॉकी और एलेक्स का डेस्परेशन उन्हें जिंदा रखने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पर भी मजबूर करता है। एलेक्स एक नैरो एस्केप करता है, लेकिन वो अंधे आदमी के जाल में फंसकर फाइनली अपनी जान गंवा देता है। रॉकी अकेली बच जाती है, और अब वो घर से बाहर निकलने का प्लान बनाती है। रॉकी अंधे आदमी से डायरेक्टली लड़ती है, और एक इंटेंस फाइट के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ और विट का यूज करके फाइनली उस अंधे आदमी को टेम्पररी डिफीट कर देती है। वो घर के अंदर से कैश लेकर भाग जाती है, और उसके पीछे पीछे उस अंधे आदमी का कुत्ता आता है, और वो उस पर झपट्टा मारता है। एक बहुत ही इंटेंस सीन के बाद रॉकी फाइनली वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन स्टेशन पर, जहां पर रॉकी अपनी बहन डिडी के साथ खाना खा रही है, और तभी वो न्यूज देखती है कि अंधा आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका क्राइम अनएक्सपोज्ड है। ये देखकर वो घबरा जाती है, और स्टोरी यही खत्म हो जाती है। ये फिल्म किसी भी कैरेक्टर को पूरी तरह से हीरो या विलन का रूप नहीं देती। हर कैरेक्टर के एक्शंस जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड दोनों हैं। मूवी का मेन थीम सर्वाइवल है, चाहे वो अंधे आदमी का हो, या रॉकी का हो, या एलेक्स का। सभी अपने डेस्परेशन की वजह से एक्सट्रीम एक्शंस लेते हैं। डोंट ब्रीथ एक ग्रिपिंग थ्रिलर है, जो सस्पेंस, टेरर और मॉरल डिलेमा को एक्सप्लोर करता है। अगर आपको रॉकी का डिसीजन और ब्लाइंड आदमी के एक्शन पर कोई ओपिनियन हो, तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग अमेजिंग मूवीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।